रविंदर जी, पाकिस्तान और कनाडा का रिश्ता मजबूत होता हुआ और भारत यहां पर इन दोनों से अब डील करता हुआ, लेकिन दोनों अलग अलग मुल्क है। आप कह रहे हैं बॉम्बशेल आने वाला है। मैं ये समझना चाह रही हूं कि अब आगे हम कैसे इस मसले को सॉल्व करेंगे, या फिर हम तैयार हैं कि आ जाओ भाई, आप भी खड़े हो जाओ पाकिस्तान चाइना की लाइन में, हम तैयार हैं। नहीं, हम तैयार तो हैं बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बट गेटिंग रियलिस्टिक। ये जो बॉम्बशेल आने वाला है इसका कुछ टाइम बाउंड है। बेसिकली इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट जब आएगी कुछ कह नहीं सकते, 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 8 हफ्ते में। तो इन 4, 6, 8 हफ्तों में वक्त है डिप्लोमेसी का, ओके। क्योंकि ये इनकी फाइनल रिपोर्ट जब आ गई उसके बाद हम डिप्लोमेसी नहीं कर पाएंगे, मामला बहुत बिखर जाएगा। और जहां तक बात आप पूछ रही थी कि क्रेडिबिलिटी क्या है, ट्रूडो की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी और फर्क नहीं पड़ता, उसकी जीरो हो, उसको 2 साल हो रहे अभी पावर में हो, छोड़िए। इनकी इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी केवल और केवल इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज डिटरमिन करेंगी। अगर ऑलरेडी ये मिलके काम कर रही हैं, कनेडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, जो 5 आईज हैं, अगर इनकी पांचों ने जॉइंटली कंक्लूड कर लिया कि जो कनाडा कह रहा है हाँ, देन इनकी सरकारों को, हर एक को, आपने आज देखा यूएस ने कहा है कि यस हम कंसर्न हैं बट हम वेट कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है, मानना है कि अभी 4, 6, 8 हफ्ते हैं या जितना भी टाइम है जब तक ये रिपोर्ट आती है, इस पीरियड में हम अगर डिप्लोमेसी कोई मेजरली बैकरूम, बैकडोर किस टाइप की हो जाए, बहुत अच्छा है। अदरवाइज जो आएगा, सरकारों का क्या होगा, इनकी सरकारों की क्या पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया होगी। आप डायस्पोरा की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी दुख की बात ये हो रही है। हम खुद डायस्पोरा में, मैं काफी काम करता हूं, राइट, हमारा डायस्पोरा बट रहा है, हिंदू सिख में होता जा रहा है डायस्पोरा हमारा, सिखों के अंदर अलग हो रहा है। ये बहुत ही डेंजरस और दुखदाई बात है। डायस्पोरा तो हम हिंदुस्तानी हैं जो बाहर हैं सारे, तो और खालिस्तान फ्लेयर अप हो रहा है ज्यादा। देखिए, मैं कहीं पढ़ रहा था, कोई मुझे बता रहा था, जब पिछले 30 या 40 वर्षों में खालिस्तान की जिक्र दुनिया भर में इतना नहीं हुआ जितना अब हो रहा है राइट नाउ। तो खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि मौका है इस समय, अपनी मीम्स फेंको, अपनी इंडिया के खिलाफ ग्रीवांसेस डालो डालो डालो, क्योंकि दुनिया को अटेंशन है कि हमारे अगेंस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। तो ये उसको भी फैन कर रहा है, खालिस्तानी मूवमेंट को अननेसेसरली। हमारे डायस्पोरास को प्रॉब्लम होने जा रही है आपस में ही। क्यों हम हिंदू मुस्लिम या हिंदू सिख होते जा रहे हैं वहां पर, ये बढ़ेगा, ओके। तो ये उधर अलग फैक्टर है। उसके अलावा हमारा स्ट्रेटेजिक में, आपको याद हो या ध्यान हो या देखिए, खाशोगी का जो केस हुआ था, जो अमेरिकन सिटीजन नहीं था, ग्रीन कार्ड था शायद उसका, वॉशिंगटन पोस्ट का कॉलमिस्ट था, उसके चलते सऊदी अरेबिया को कुछ हद तक, कुछ टाइम तक एक अलग उसका हो गया था, उसकी छवि खराब करती है। एक पॉइंट और मैं कह रहा हूं, कनाडा जो कर रहा है, बाय द वे, कनाडा इस समय एक स्ट्रैटेजी खेल रहा है, ड्रिप ड्रिप मीडिया। वो छोटी छोटी मसालेदार खबर हर 1-2 दिन में छोड़ रहा है, हाँ। जिसके चलते दुनिया भर का मीडिया में इसका इंटरेस्ट बढ़ता रहे। आज उन्होंने ये करी है कि जो हमारी इंटेलिजेंस थी, इसमें वन ऑफ द 5 कंट्रीज की एजेंसी ने भी हमें मदद कराया अभी तक, एक ही आ गई, कल को कुछ और आ जाएगा, 4 दिन बाद कुछ और। पता नहीं मुझे तो क्यों ये बात बड़ी बकवास सी लग रही है, क्योंकि मुनी साहब ने शुरुआत जो की थी वो इसी से की थी ना, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिबल एलिगेशन। फिर आप एक शब्द का इस्तेमाल करते, पोटेंशियल। आप जब इस तरीके की बातें करते हैं तो हम कैसे, मुनी साहब, आपकी इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा कर ले, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई नहीं है और आपने भारत को उसमें बाकायदा दोषी साबित कर दिया है। तो हम कैसे मान लें कि आपकी इन्वेस्टिगेशन अनबायस तरीके से होगी। ट्रूडो ने तो बता दिया है, जो कोतवाल हैं वही इसमें चालाकी कर रहा है। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन बात समझने की, आप जो असली मुद्दा है वो ये है कि कनाडा ये कह रहा है कि हमारा इंटेलिजेंस हमारा अपना अकेले का नहीं है। जैसे सचदेव जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के। और यही वजह है, मुझे इस बात से भी सख्त नाराजगी है कि अमेरिका ने क्यों कहा भारत से कि आप ट्रांसपेरेंटली कनाडा की मदद कीजिए। क्या मतलब हुआ उसका? अगर कनाडा ने एलिगेशंस लगाए हैं तो आप कनाडा से कहिए ना कि अपने एलिगेशंस को साबित करें। हिंदुस्तान क्या मदद करेगा उसमें? हिंदुस्तान अभी तक से हमेशा से कनाडा का
को कह रहा है कि आपके यहाँ ये टेररिस्ट हैं, आप इनको सुपर्द कीजिए हमें। आज से नहीं, पिछले 3-4 साल से ये बात चल रही है। रोविंदर जी, और अगर ऐसी मुनी साहब, मैं स्थिति जो कि मेरे पास वक्त की कमी है, इसका रोविंदर जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए जो मुनी साहब कह रहे हैं। नहीं, एग्जैक्टली मुनी साहब बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका भारत से ये कह रहा है ट्रांसपेरेंसी दीजिए, हो क्या रहा है? कनाडा की इंटेलिजेंस भारत की इंटेलिजेंस से मेरे ख्याल से कुछ आंसर्स मांग रही है, या वो किसी भारतीय को इंटरव्यू इंटरोगेट करना चाहते हैं उनके हिसाब से कि जो इस कड़ी में रहा होगा, राइट? हम ऑब्वियसली उस इंसान को एक्सेस नहीं देंगे।